हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, 5 जनवरी के जो फर्स्ट शिफ्ट में जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हुए हैं उसी का सॉल्यूशन अपन देखेंगे। देखिएगा, थोड़ा सा आपके क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा सा इन्हेंस कर दिया गया है, यानी कि बढ़ा दिया गया है, तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे अगर आपके एग्ज़ाम भविष्य में होने वाले हैं तो। ठीक है, हम चर्चा करेंगे कि कैसा क्वेश्चन भविष्य में पूछे जाने हैं। वो तो हम पुराने वाले चैनल पे वो सब चीज़ें डिस्कस करते रहते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ इसके आंसर को देखते हैं और इसके पैटर्न को, इसके लेवल को हम उस चैनल पे डिस्कस कर लेंगे। नीचे से ही देख लेते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स इन यूएनए, यानी कि यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर वर्तमान में हैं। तो 193 नेशन वर्तमान में है, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है सिक्किम के गवर्नर कौन है। तो सिक्किम के जो गवर्नर हैं वो गंगा गंगा प्रसाद हैं। ठीक है, सिक्किम के गवर्नर कौन है, गंगा प्रसाद है। ला लीगा ला लीगा 2020 यानी कि 2020 का जो ला लीगा एक फुटबॉल आप कह सकते हैं कि टूर्नामेंट है। ठीक है, ये काफ़ी फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट है, तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि ला लीगा जो टूर्नामेंट है, जैसे आईपीएल वगैरह होता है चैंपियनशिप, उसी तरीके से ला लीगा फुटबॉल का एक चैंपियनशिप है। उसको कौन से टीम ने जीता था, तो ये रियल मैड्रिड ने जीता है इसको। ठीक है, विजया बैंक और देना बैंक का मर्जर कौन से बैंक के साथ कर दिया गया, ये पूछा गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ इसका मर्जर कर दिया गया। खिलाफत मूवमेंट से एक प्रश्न था कि खिलाफत मूवमेंट किसने चालू किया था, तो ये अली बंधु ने चालू किया था। विच एसिड प्रोटेक्ट आवर स्टोमक, तो स्टोमक को कौन सा जो एसिड है वो प्रोटेक्ट करता है, आपको भी पता है HCl करता है। ठीक है, ये साइंस से क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। हु इज़ द किंग ऑफ सऊदी अरब, सऊदी अरब के किंग कौन है, सलमान है। ये काफ़ी मतलब कि चर्चा में रहते हैं, तो वैसे भी आपको याद हो गया होगा। ठीक है, सलमान खान जो इंडिया का स्टार है वो नहीं, सलमान एक अलग पर्सन है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ओल्डेस्ट न्यूक्लियर स्टोरेज इन इंडिया पूछा गया था। जो सबसे पुराना विद्युत ताप जो कि न्यूक्लियर पावर से बनाया जाता है वो कौन सा है, तारापुर। ठीक है, तारापुर, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे है आपका, ये महाराष्ट्र में है। डांस डे सेलिब्रेटेड कब इंडिया में डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसको मैंने दे रखा, 1 मिनट मैं देख लूँ कि इसको मैंने सर्च किया था। ये 1 मिनट, यहाँ पे डांस डे है, 29 अप्रैल को डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि जो 29 अप्रैल है वहाँ मतलब कि 29 अप्रैल को डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गोवा का चीफ मिनिस्टर, गोवा का जो चीफ मिनिस्टर है उनके बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो ये आपके कौन है, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे देख लेता हूँ, गूगल पे ही सर्च कर लिया। गोवा गोवा का जो चीफ मिनिस्टर है वो आपके प्रमोद पांडुरंग सावंत है। ठीक है, प्रमोद पांडुरंग सावंत है गोवा के चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सी यहाँ पे लिखा है शैडो ऑफ सेफ्रॉन, यानी कि एक बुक है शैडो ऑफ सेफ्रॉन, उसके लेखक के बारे में पूछा गया है। 1 मिनट मैं एक बार फिर से इसको देख लूँ कि कहाँ पे गया। हाँ, यहाँ पे है। शैडो ऑफ सेफ्रॉन जो एक प्रकार का बुक है उसके बारे में पूछा गया था कि इसका राइटर कौन है, तो इसको भी अपन देख लेते हैं। शैडो ऑफ सेफ्रॉन यानी कि शैडो ऑफ सेफ्रॉन मतलब कि जो केसरिया रंग है, सेफ्रॉन मतलब केसरिया होता है। ठीक है, तो उसी का आप कह सकते हैं छाया, एक नाम अगर हम हिंदी में मतलब ट्रांसलेट करें तो, लेकिन आपका जो बुक है वो क्या कहलाएगा, शैडो ऑफ सेफ्रॉन ही कहलाएगा। और इसके जो लेखक हैं आप देखेंगे कार्लोस रुइज जैफरॉन है, तो याद कर लेंगे सेफ्रॉन और जैफरॉन। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये सभी के लिए है, तो मुझे लग रहा है कि जो नॉर्मलाइजेशन है उससे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है CSS का फुल फॉर्म। देखिए HTML में प्रयोग किए जाने वाला एक टर्म है CSS। ठीक है, HTML जो कि हम वेब पेज बनाते हैं, वेब पेज जब बनाते हैं तो उसी में एक टर्म यूज होता है CSS। उसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो आप देखेंगे कि उसका फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पे है कैस्केडिंग स्टाइल सीट, देखिएगा ये आपके HTML, देखिएगा यहाँ पे पूरा डिटेल में दे रखा है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड CSS आर द टू
आर द टू ऑफ द कोर टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग वेब पेज। वेब पेज जब बनाते हैं तो उसी में एक टर्म यूज होता है CSS, जिसको हम कहते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो इसी के बारे में पूछा गया। जनरली HTML के बारे में पूछा जाता है, लेकिन इस बार पूछा नहीं गया था। व्हाट इज अर्थनेट? सॉरी, इथरनेट है। ठीक है, इथरनेट मतलब क्या होता है कि अगर हम लोकल लैन, जिसे हम लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, लैन में बहुत सारे जो कंप्यूटर है वो जुड़े रहते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंप्यूटर जुड़े रहते हैं। तो ये जो जुड़ा रहना एक उसी में जो इथरनेट होता है वो एक प्रकार का आप कह सकते हैं केबल होता है। ठीक है, तो वो कहाँ पे यूज होता है? वो आपके लोकल एरिया नेटवर्क में यूज होता है इथरनेट। अगर हम इसको पिक्चर के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे नहीं है शायद। ठीक है, मैं आपको मतलब कि बता रहा हूँ, तो आप एक इसको इस तरह से समझिएगा कि जो इथरनेट होता है एक प्रकार का जो डेटा केबल होता है ना, उसी तरीके का होता है, जो कि कहाँ पे यूज होता है? लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन में यूज होता है। वहीं आपके ऑप्शन थे लैन, वैन, इस तरह से ऑप्शन थे। इन न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, न्यूरॉन में कहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव्ड होता है? तो ये डेंड्राइट्स में होता है। इस तरह से न्यूरॉन होते हैं। ये बॉडी हो गया, और ये एक्सॉन हो गया, एक्सॉन टर्मिनल ये हो गया, और ये डेंड्राइट्स हो गया। ठीक है, इस तरह से डेंड्राइट्स होते हैं, और ये बॉडी होता है। ठीक है, न्यूरॉन बॉडी होता है। तो यहाँ से जो डेंड्राइट्स होते हैं उसी से इंफॉर्मेशन रिसीव किए जाते हैं न्यूरॉन में। ठीक है, तो न्यूरॉन में कहाँ से, यानी तंत्रिका जिसको हम कह सकते हैं, तंत्रिका में कहाँ पे इंफॉर्मेशन रिसीव किए जाते हैं? डेंड्राइट्स में। ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है? तो लोथल जो है वो सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है, लीफो, लीफो का फुल फॉर्म पूछा गया था। एक होता है फीफो, एक होता है लीफो। अगर हम बात करें लीफो का फुल फॉर्म और या फीफो का फुल फॉर्म, तो एक आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। लीफो ये टर्म होता है अकाउंटिंग में, LIFO। देखिएगा यहाँ पे आ जाएगा। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि फर्स्ट चीज़ों में सबसे लास्ट हो गया, इस तरह से याद रखिएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट। और अगर फीफो दिया रहे, FIFO दिया रहे, ये सभी अकाउंटिंग में यूज किए जाते हैं, इकोनॉमिक्स में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यहाँ पे लीफो मतलब लास्ट इन लास्ट आउट होता है। ठीक है, तो ये पूछा गया था। बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है, ये पूछा गया था। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हु अटेंड, यानी कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है उसको किसने अटेंड किया था भारत की ओर से? तो ये या आप कह सकते हैं कांग्रेस की ओर से। भारत की ओर से तो बहुत सारे और भी थे, कांग्रेस की ओर से तो ये महात्मा गांधी थे। आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन आज मैंने मतलब कि जो महत्वपूर्ण थे फर्स्ट शिफ्ट के, वो करा दिए हैं। अगर टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे मैं डेली ये सब चीज़ें शेयर करता रहता हूँ, तो आपको सर्च करना है स्टडी विथ ER मनीष सर्च करना है। तो ये वाला करंट अफेयर्स का जो चैनल है वहाँ से आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।